नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी आंतरिक शक्तियां बढ़ रही है। पहला संकेत, सकारात्मक विचारधारा और दृष्टिकोण में बदलाव। जब परमात्मा की शक्तियां आपके अंदर होती हैं तो आपकी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव आता है। आप जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। आपके मन में नकारात्मक विचारों की कोई जगह नहीं रहती। जो समस्याएं पहले आपको असंभव लगती थी, अब आपको उनका समाधान दिखता है। आपकी मानसिकता और दृष्टिकोण में बदलाव आपके अंदर परमात्मा की शक्तियों के सक्रिय होने का संकेत है। दूसरा संकेत, स्वार्थ और अहंकार का समाप्त होना। जब परमात्मा की शक्तियां आपके अंदर सक्रिय होती हैं तो आपके अहंकार और स्वार्थ में कमी आने लगती है। आप स्वयं को अन्य लोगों से ऊपर नहीं मानते और न ही आपकी कोई स्वार्थपूर्ण इच्छा होती है। आप दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं और अपनी इच्छाओं को त्यागने में सहज महसूस करते हैं। परमात्मा की आपको अपने अहंकार और स्वार्थ से ऊपर उठने में मदद करती है। तीसरा संकेत, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। जब आप परमात्मा से जुड़ते हैं तो आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरता है। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से संतुलित महसूस करते हैं। आपके शरीर में न केवल ऊर्जा का प्रवाह होता है बल्कि मानसिक शांति और सुकून भी मिलता है। यह सुधार दर्शाता है कि आपके अंदर परमात्मा की शक्तियां कार्य कर रही, जो आपको शांति, सुख और स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। चौथा संकेत, सभी जीवों के प्रति सम्मान और प्रेम। परमात्मा की शक्तियां आपको सभी जीवों के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव देती हैं। आप समझने लगते हैं कि हर प्राणी में एक दिव्य तत्व है और इसीलिए आप सभी को समान रूप से प्रेम और सम्मान देते हैं। यह दृष्टिकोण आपके जीवन को एक गहरी शांति और संतुलन प्रदान करता है, क्योंकि आप हर प्राणी के प्रति और समझ का भाव रखते हैं। पांचवा संकेत, धैर्य और सहनशीलता में वृद्धि। परमात्मा की शक्तियां आपके भीतर धैर्य और सहनशीलता की गुणवत्ता को प्रबल करती हैं। आप जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए शांति और संतुलन बनाए रखते हैं। आपके अंदर यह समझ विकसित होती है कि जीवन में आने वाली समस्याएं केवल एक परीक्षा है और इन्हें पार करना ही आपके आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने का अवसर है। छठा संकेत, सच्चाई और न्याय की ओर प्रवृत्त होना। परमात्मा की शक्तियों के जागरण से आपके भीतर सत्य की खोज और न्याय की ओर एक स्वाभाविक प्रवृत्ति विकसित होती है। आप झूठ और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होते हैं और सच्चाई का पक्ष लेते हैं। आपको जीवन में नैतिक मूल्यों और आदर्शों का पालन करने की गहरी प्रेरणा मिलती है। यह संकेत है कि परमात्मा की ऊर्जा आपके भीतर सत्य और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता पैदा कर रही है। सातवां संकेत, सहज आत्मज्ञान और अंतरात्मा से जुड़ाव। परमात्मा की शक्तियों के जागरण से आपका आत्मज्ञान बढ़ता। आपको अपनी अंतरात्मा से गहरा जुड़ाव महसूस होता है। आप समझने लगते हैं कि आपके भीतर एक अद्वितीय दिव्यता है जो आपको आत्मचिंतन और आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन करती है। आप भौतिक दुनिया के परे जाकर एक गहरी आंतरिक शांति और संतुलन की ओर अग्रसर होते हैं। आठवां संकेत, दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति। परमात्मा की शक्तियां आपके भीतर प्रेम और करुणा का संचार करती हैं। आप दूसरों के प्रति गहरी सहानुभूति और करुणा महसूस करने लगते हैं। आपको दूसरों की पीड़ा और दुख समझ में आने लगते हैं और आप उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। आपकी आत्मा में प्रेम और करुणा की कोई सीमा नहीं रहती। आप सभी जीवों के लिए अपने दिल में प्रेम और सहानुभूति रखते हैं, जो इस बात का संकेत है कि परमात्मा की शक्ति आपके भीतर सक्रिय हो रही है। नौवां संकेत, सच्चे आत्म संप्रभुता का अनुभव। परमात्मा की शक्ति आपके अंदर स्वाधीनता और आत्म संप्रभुता का एहसास कराती है। आप समझने लगते हैं कि आपकी असली पहचान बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आपकी
आंतरिक शक्ति और दिव्यता से है। आप किसी भी बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं होते और अपने निर्णयों में पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। आपके जीवन का हर निर्णय आत्मनिर्भर और सशक्त होता है। 10वां संकेत, आध्यात्मिक जागरूकता का जागरण। जब परमात्मा की शक्तियां आपके अंदर विराजमान होती हैं तो आपके भीतर एक नई जागरूकता का जन्म होता है। यह जागरूकता आपको यह एहसास कराती है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और आप इससे परे होने वाली वास्तविकता को महसूस करने लगते हैं। यह एक गहरी आंतरिक शांति और संतुलन का एहसास होता है और आप समझते हैं कि भौतिक संसार के बाहर भी एक विराट ब्रह्मांड है। इस जागरूकता का आगमन आपके जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। 11वां संकेत, जीवन के उद्देश्य का एहसास। परमात्मा की शक्तियों का जागरण आपको जीवन के वास्तविक उद्देश्य का एहसास कराता है। आपको लगता है कि आप किसी उच्च उद्देश्य के लिए इस धरती पर आए हैं। जीवन के भौतिक लक्ष्यों के बजाय आप अपने आध्यात्मिक और नैतिक लक्ष्यों की ओर अग्रसर होते हैं। आपको समझ में आता है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और परमात्मा से मिलन है। 12वां संकेत, निरंतर ध्यान और साधना की आवश्यकता महसूस करना। जब परमात्मा की शक्तियां आपके भीतर कार्य करने लगती हैं तो आपको ध्यान और साधना की ओर एक स्वाभाविक आकर्षण महसूस होता है। आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं और साधना में अपनी ऊर्जा को लगाते हैं। आपके भीतर यह समझ विकसित होती है कि ध्यान से मानसिक शांति मिलती है और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। आप यह महसूस करने लगते हैं कि ध्यान आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। 13वां संकेत, अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव। कुछ लोग परमात्मा की शक्तियों के जागरण के बाद अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। इन अनुभवों में दिव्य दृष्टि, ब्रह्मा से संपर्क, ध्यान में दिव्य प्रकाश का अनुभव और दिव्य आशीर्वाद जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। यह अनुभव आपके आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाते हैं और आपको परमात्मा से जुड़ने में मदद करते हैं। 14वां संकेत, सभी के साथ आत्मीय संबंध। जब परमात्मा की शक्तियां आपके अंदर काम करती हैं तो आप सभी के साथ एक गहरे आत्मीय संबंध का अनुभव करते हैं। यह भावनात्मक संबंध आपको सच्ची प्रेम, मित्रता और सहयोग की भावना देता है। आप महसूस करते हैं कि सभी लोग एक ही दिव्य ऊर्जा से जुड़े हुए हैं और इस प्रकार सभी के साथ आपकी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। 15वां संकेत, दूरदर्शिता और स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता। जब परमात्मा की शक्तियां आपके भीतर जागृत होती हैं तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता स्पष्ट हो जाती है। आप जीवन के प्रत्येक मोड़ पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। आपकी दूरदर्शिता और सटीक सोच यह दर्शाती है कि आपकी आंतरिक शक्ति और परमात्मा का मार्गदर्शन आपको सही रास्ते पर रखता है। 16वां संकेत, जब आपके शरीर में भगवान शिव का दिव्य अंश स्थापित हो जाता है तो आपको अपना शरीर हल्का महसूस होने लगता है। पूजा या मंत्र जाप करते समय आपको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे आप धरती पर नहीं बैठे हैं, बल्कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं। मंत्र जाप करते समय आपको अपना शरीर हल्का अनुभव होने लगेगा। अगर यह लक्षण मंत्र जाप करते समय आपको दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में भगवान शिव या माता काली का अंश स्थापित हो चुका है। अगर आपको अपना शरीर ऐसे ही हल्का महसूस होता है तो इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि आपके शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। ऐसे में आपको अधिक से अधिक मंत्र जाप करके अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने से ही हमें दिव्य शक्तियों का अनुभव और दिव्य शक्तियां प्राप्त होगी। 17वां संकेत, आध्यात्मिक नेतृत्व और मार्गदर्शन। जब परमात्मा की शक्तियां आपके भीतर होती हैं तो आप आध्यात्मिक मार्गदर्शक और प्रेरक बन जाते हैं। आपके अंदर एक शक्तिशाली ऊर्जा होती है जो अन्य लोगों को प्रेरित करती है।
और उन्हें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करती है। आप जीवन में दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं और आपकी उपस्थिति में लोग शांति और संतुलन महसूस करते हैं। यह संकेत दर्शाते हैं कि परमात्मा की शक्तियां आपके भीतर सक्रिय हो चुकी हैं और अब आपके जीवन में एक गहरी आध्यात्मिक क्रांति का आरंभ हो चुका है। यह शक्तियां आपको सच्चाई, प्रेम, शांति और संतुलन की ओर मार्गदर्शन करती हैं और आप एक नए दृष्टिकोण से जीवन जीने की दिशा में अग्रसर होते हैं। परमात्मा के साथ इस जुड़ाव से जीवन का वास्तविक उद्देश्य और शांति प्राप्त होती है और आपके हर कदम में दिव्यता का एहसास होता है। 18वां संकेत, जब कोई शक्ति आपके अंदर स्थापित हो जाती है तब आप यह चीज भी नोट करना कि आपकी आंखों में लालिमा सी छा जाएगी, यानी आपकी आंखें हल्की हल्की लाल हो जाएंगी, हल्की लालिमा से भर जाएगी। आपकी आंखों में एक दिव्य तेज आ जाएगा। अगर ऐसे में आप किसी नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपकी आंखों के दिव्य तेज से उस नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित व्यक्ति की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। यह विशेष लक्षण किसी भक्ति में ही दिखाई देता है। अगर यह लक्षण आपको दिखाई दे तो आप निश्चित समझ लीजिए कि आपको दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है। लेकिन यह लक्षण केवल उन्हीं भक्तों को दिखाई देते हैं जो नियमित नियम से अपनी पूजा पाठ या मंत्र साधना करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।